नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 11, जिस अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इस अध्याय का एक क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक क्लास। वहां हम लोग उस क्लास में पढ़े हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन तथा गोले का आयतन पढ़ चुके हैं। और मैं प्रूफ भी करवा चुका हूं कि उसका सूत्र कैसे कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग प्रश्नावली में इंटर करेंगे और प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पिछले क्लास का सूत्रों को मैं रिवीजन करवा देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल सूत्र लिखा गया है, इसको मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, जहां एल है तिर्यक ऊंचाई शंकु की और आर क्या है, त्रिज्या है। तथा इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में बताया था पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर का स्क्वायर और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये मैं बता चुका हूं, जो बच्चे न लिखे हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, नहीं अगली पहले वाले वीडियो को जाके देख ले, वहां उनको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक शंकु दिया है, इस चित्र को मैं यहां पे बना दे रहा हूं आप लोगों को। एक शंकु है, ये देखिए शंकु है। इसका आधार इधर, शंकु का आधार जो है वृत्ताकार होता है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं ऐसे होता है, एक गोल टाइप होता है वृत्ताकार। वृत्त के इस सिरे से इस सिरे को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं शंकु का आधार का व्यास। ये आधार का व्यास है, यहां से यहां तक की टोटल दूरी, ये दूरी है इस शंकु की, ये टोटल दूरी है 10.5 सेंटीमीटर। ये शंकु की टोटल दूरी दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है एल का मान, एल दिया है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो दिया उसको लिख लेते हैं सर्वप्रथम। और जानते हो व्यास का आधा, व्यास का मध्य बिंदु जो है केंद्र होता है, और केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है त्रिज्या होती है, और केंद्र से शंकु के शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, ये मेन ऊंचाई है। ठीक, चलिए तो हम लोग जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, मैं क्या दिया है, दिया है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, शंकु का व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते हो बच्चों, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। अतः यहां लिख लेंगे, अतः शंकु की त्रिज्या, अतः शंकु की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग आर से जोड़ करते हैं। शंकु की त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा, व्यास 10.5 है, 10.5 में 2 का भाग दे देंगे तो हमको शंकु की त्रिज्या मिल जाएगी। ये 2 का भाग जैसे देंगे हमको शंकु की त्रिज्या निकल गई आर। ठीक, ठीक ना, ये 10.5/2 आ जाएगा शंकु की त्रिज्या। और क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तथा लिख लेंगे, आगे लिख लेंगे, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है। तिर्यक ऊंचाई को बच्चों हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा चुका हूं। ये 10 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब चलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं, सूत्र पढ़ा चुका हूं, सूत्र से यहां लिखेंगे, सूत्र से इसके आगे से शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की
तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होता है, सॉरी, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल को क्या ज्ञात करना है, शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान आप लोग जानते हो बच्चों, पाई का मान 22/7 गुणे आर। आर का मान अभी हम लोग निकाले हैं 10.5/2। आर का मान निकाले हैं 10.5/2, फिर गुणे यल, यल तिर्यक ऊंचाई है और यल का मान कितना दिया है 10, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग 22/7, ठीक। अब 10.5 गुणा जब 10 में करोगे, 10.5 गुणा किसमें करोगे 10 में, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा हम लोग कर सकते हैं। 10.5 का गुणा जब किसमें करेंगे 10 में करेंगे तो कितना आएगा 105 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 105, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में जब 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक बाद चला जाता है। यहाँ पे गुणा करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 10.5 में 10 का जब गुणा करेंगे, 0 गुणा 5 में 0, 0 गुणा 0 में 0, 0 गुणा 1 में 0, 1 पंचे 5, 1 शून्यम 0 और 1 कम 1, तीनों को जोड़ दो 0 5 0 1, एक अंक पहले दशमलव तो एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे तो कितना आ गया 105। दशमलव के बाद 0 रहता तो उसको हम लोग लिखते नहीं है, तो कितना आ गया, इसका गुणा इसमें किए तो 105 आ गया, 2 को गुणा 1 में करोगे 2 1 कम 2 आएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, ये देखिए 2 से 11 बार में कट जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, और 7 से 105 कट जाएगा, 7 का भाग पहले 10 में देंगे, 7 1 कम 7, यहाँ बचेगा कितना 3, हो गया 35, 7 पचे 35, तो आ गया कितना बेटा, बचा कितना हम लोगों का 11 गुणे 15, कितना बचा 11 गुणे 15, 15 गुणा पहले 1 में करेंगे, 15 1 कम 15 के 5 कैरी 1, फिर इस 15 गुणा इस 1 में करेंगे, 15 1 कम 15 और 1 कैरी, कितना होगा 16। हम लोग का आंसर कितना आ गया 165। ये क्षेत्रफल है बेटा, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है। लिख लीजिए आप लोग, इसकी शॉट जल्दी से ले लो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर। फिर एक शंकु है यहाँ पे, इस बार इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 21 मीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है 21 मीटर। इसके आधार का व्यास यहां से लेके ये टोटल, यहां से लेके टोटल दूरी, ये आधार का व्यास होगी। आधार का व्यास दिया है 24 मीटर, यहां लिखेंगे 24 मीटर, ठीक। जो दिया उसको लिख लेते हैं, दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल, यल का मान कितना दिया है नीचे लिख देते हैं 21 मीटर, ठीक। शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया है 24 मीटर। आप लोग जानते हो बेटा कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, अतः शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः इसकी आधा, ये यहाँ केंद्र होगा और बीच में, और यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं आर। ये यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी ये त्रिज्या होगी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आर, ठीक। तो अतः शंकु के आधार की त्रिज्या
आर बराबर हो जाएगी 24/2, 24 का आधा 24/2 मीटर। ठीक, 24 में 2 का भाग दोगे आप लोग, 2 एक कम 2 दूना 4, हो जाएगा 12 मीटर। हमको त्रिज्या मिल गई 12 मीटर। ठीक, अब शंकु का हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैं लिखवा चुका हूं, यहां लिख देता हूं फिर से। अतः शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों ये वक्र और आधार दोनों को जोड़ देंगे। वक्र को, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे वाला, जो नीचे वाला कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो वक्र और वृत्त को जोड़ेंगे, वक्र के पृष्ठ के क्षेत्रफल को और वृत्त के पृष्ठ के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो टोटल हमको क्या मिल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और आधार का क्या होता है, आधार वृत्ताकार है, और वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब बच्चों यहां से पाई आर आप लोग कॉमन करोगे, तो यहां से बचेगा क्या, यहां से एक एल बचेगा, यहां से क्या बचेगा, आर। तो वास्तविक सूत्र यही है, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इस टाइप से हम लोग निकालते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, तो यही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान, आर कितना निकाले हम लोग 12। ठीक, एल का मान तिर्यक पूछा, एल कितना है 21, फिर आर का मान 12। ठीक, यहां से 22/7 हो जाएगा गुणे 12 हो जाएगा, 21 12 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, तो गुणे यहाँ पे आ जाएगा 33। ठीक, इतना लिखिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। गुणा किया जाए, 22 का गुणा 12 में, 12 गुणा 33 में, ऊपर क्योंकि कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे 22 गुणा 12 में, 12 गुणा 33 में। चलो 22 गुणा पहले 12 में करो, कैसे करोगे बेटा, 12 गुणा पहले देखो, 22 का गुणा 12 में करते हैं, 22 गुणे 12, ठीक ना, यही ना, 12 डायरेक्ट गुणा करो, 12 दूना 24, 4 कैरी 2, 12 दूना 24, 2 26, फिर इसका गुणा किसमें करेंगे, 12 2 कैरी 1, 3 6 18 19 9 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, इसी प्रकार इस 3 का करेंगे तो फिर 3 चौक 12 2 कैरी 1, 3 6 18 19 9 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7 आएगा, यहाँ पे 2 9 2 11 के कैरी 1, 9 7 16 17 कैरी 1, फिर 7 1 8, कितना आएगा 87 12 आएगा। इन तीनों का जब गुणा करोगे तो 87 फिर 12 आ जाएगा और बट्टे में आएगा 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 87 12 में 7 का भाग दे देंगे यहाँ साइड में, तो यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 87 12, 87 12 में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग पहले 1 में देंगे, 7 1 कम 7, ऊपर लिखते हैं उधर नहीं दिख रहा होगा, तो 7 का भाग 8 में, 7 1 कम 7, ठीक, 7 1 कम 7, 8 में 7 घटाएंगे 1 आएगा, फिर ये 7 उतारेंगे हो गया 17, 7 का भाग 17 में देंगे, 7 दूना 14, बचा कितना 3, फिर किसको उतारेंगे 1 को, हो गया 31, 7 का भाग 31 में, 7 चौक 28, फिर बचेगा कितना बच्चों 3, 11 में 8 घटा 3, यहाँ 2 2 में 2 गया कटपिट, फिर क्या उतारेंगे 2 हो गया 32, 7 का भाग 32 में, 7 चौक 28, बचेगा कितना 12 में 8 निकला 4, यहाँ 2 बचा 2 में 2 गया कटपिट, फिर उतारेंगे 40, भाग नहीं जाएगा ना, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, हो गया 40, फिर 7 बचे 35, फिर घटाएंगे तो आएगा 5, फिर हो जाएगा 50, फिर 7 6 42, इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, बस दशमलव के 2 हाँ सॉरी 7 7 49, यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, ठीक, आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49, ठीक, इसका आंसर आ गया बच्चों 1244.57, दशमलव के 2 अंक तक ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना, हम लोग दशमलव 2 अंक तक लिख लेंगे, आ जाएगा 1244.57, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये मीटर देखो बेटा, यहाँ लंबाई सब मीटर में दिया है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितने लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर से नहीं मीटर का स्क्वायर लिख लीजिए इसको।
लिखिए इसको।